ओके ऐसा कुछ था है ना। सो हमें एक्सप्रेशन निकालना था मैग्नेटिक फील्ड का। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और जिस पे हम कहाँ तक पहुंचे थे, सबसे पहले हमने लिखा था कि डीपी की वैल्यू हमारे पास आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह हमने रखा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे क्या बचा था खाली फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये बना था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वेशन 1। फिर इसके बाद हमने क्या निकाला था डी बी डैश, और इसका एक्सप्रेशन क्या था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही था। और फिर हमने क्या लिखा था कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल थे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dv इज इक्वल टू dv डैश, और अगर दोनों बराबर है तो हमें क्या बनाना पड़ा था, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़े थे, है ना। कंपोनेंट्स रिजॉल्व कैसे किए थे हमने, कौन कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे, ऑन रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स dv cos phi एंड, या ऐसे नहीं लिखा था, cos components being equal and opposite please will cancel out each other। अब अगर cos कंपोनेंट कैंसिल हुआ तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, साइन। सो मैग्नेटिक फील्ड, गुड इवनिंग एट P ड्यू टू सर्कुलर लूप बिकम्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, है ना। चलो ठीक है, देखो सभी स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी। यहाँ तक तो कल सभी ने कर लिया था, है ना। ये अभी तक तो कुछ करा नहीं है, जितना कल कराया था वही सारा डिस्कस किया है। अब पॉइंट ये है, अगर कॉस और कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं तो हमें कौन से कंपोनेंट बचे ऐड करने के लिए, तो क्या बनेगा डीवी साइन फाई और डीवी डैश साइन फाई, सिर्फ दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर आपको याद है इक्वेटोरियल की डेरिवेशन वहां पे करते थे, बट वहां पर शायद साइन वाले कैंसिल होते थे, कॉस वाले ऐड करते थे। तो यहाँ हमारा दिमाग काम करेगा, पहली बार में बच्चों को लगेगा, एग्जाम में भी करोगे, अच्छा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहला कंपोनेंट क्या है dv साइन फाई, और दूसरा कंपोनेंट क्या है बोलो dv डैश साइन फाई, और फिर db और dv डैश आपस में क्या है इक्वल। तो ये क्या बन गया, दोनों जगह dv लिख लेते हैं, तो ये भी बन गया dv साइन फाई, और dv साइन फाई क्या बनेगा, है ना। ये दिमाग में आता है, बट ये नहीं होगा, क्यों, अरे भाई जब हमने इक्वेटोरियल की बात की थी वहां पे तो सिर्फ डाइपोल की वजह से निकालना था। डाइपोल क्या है, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, और कोई झंझट था नहीं। यहाँ पर सर्कल में जो हम फील्ड का एलिमेंट निकाल रहे हैं, हम फास्ट बैठो, यहाँ पे सर्कल में जो फील्ड का एलिमेंट निकाल रहे हैं, मैंने एक एलिमेंट सी माना और एक एलिमेंट डी माना, ध्यान देना, इन दो एलिमेंट्स की वजह से ये कैंसिल हो गए यहाँ। बट सर अगर भाई मेरा मन है, आपने तो सी और डी रखा, लेकिन अगर मैं कंपोनेंट यहाँ और यहाँ मानता तब दोबारा से लास्ट में दो कंपोनेंट बचते। अगर मैं कोई कंपोनेंट यहाँ और यहाँ मानता तब दोबारा से कंपोनेंट बचते, और अगर मैं कंपोनेंट यहाँ मानता, ये तो हमने सिर्फ छोटे से दो करंट एलिमेंट माने, बट अगर मैं उन करंट एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करता हूँ तो हर दो करंट एलिमेंट की वजह से बार बार क्या बचता रहेगा, साइन बचता रहेगा। तो इतने सारे साइन को ऐड करते रहेंगे हम, क्या शॉर्टकट है, ये तो हम सभी को पता है कि कॉस और कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन कंपोनेंट लास्ट में बचेगा। तो शॉर्टकट क्या है, अगर इतने सारे साइन कंपोनेंट को एक साथ ऐड करना है तो क्या करें, बोलो इंटीग्रेशन करेंगे। हमें ये पता है कि साइन फाई तो बचेगा ही बचेगा, तो मैं इतना तो नहीं लिख सकता ना, तो मैं टोटल फील्ड के लिए क्या लिख सकता हूं, अच्छा
इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, db sin phi। अब कोई कैसे db क्यों लिया, db डैश, अरे भाई db डैश रख ले, दोनों क्या है आपस में बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल लूप निकालने के लिए फॉर्मूला ये बनेगा। अब आप यहां से, क्योंकि db की वैल्यू तो फिक्स है, तो db को हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास ये पूरे की पूरी वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, फिर वैल्यू में से बाहर आएगा। रुक जाओ, सब कुछ थोड़े कांस्टेंट है। db की वैल्यू बोलो, ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट कैमराज एवरीवन, बोलो भाई db की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ऐसे ही है। और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, बोलो यहां से क्या आ जाएगा, साइन पाई। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लो। कांस्टेंट आपके पास क्या क्या है, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर, एंगल भी फिक्स है, एंगल भी बाहर, और अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर भी बाहर। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, खाली डीएल। ये जो सो रखे हैं ना ट्यूशन में आके, जाग जाओ, थप्पड़ लगने वाले हैं। अब यहाँ बोर्ड पे जब पूछ रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने कितनी बार कहा शटर के अंदर आती है, माइंड सेट किया करो, हर चीज रीसेट करके कि 1 घंटे में पढ़ने आ रखा हूँ। अभी भी खो रखे हैं कि रास्तों में क्या हुआ, कौन कहाँ गया, किसके साथ क्या, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, वरना आज ही घर पे कॉल करके सबकी क्लास लगवाता हूँ मैं। यहाँ फोकस करो, क्लास में आते रीसेट मोड पे आया करो, रीस्टार्ट किया करो खुद को कि हाँ 1 घंटे सिर्फ बोर्ड पे फोकस, वरना कुछ नहीं समझ आने वाला है। चलो बोलो, अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा b, और आपके पास बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आया i, साथ में क्या है साइन फाई, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, dy की क्या होती है y, तो dl की इंटीग्रेशन क्या होगी l। l का मतलब इस पूरे सर्कल की क्या लेंथ, एक सर्कल की पूरी लेंथ क्या बनाती है उसका सरकमफ्रेंस। अगर तुम सर्कल की पूरी बाउंड्री पे चलोगे तो उसका क्या कवर होएगा, सरकमफ्रेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई r। क्या बनेगा, रेडियस कितने हैं यहाँ पे, r है कि a है, यहाँ पे सर्कल की रेडियस r से दिखाई है कि a से दिखाई है, तो 2 पाई r की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई a, छोटा सा फर्क। तो यही एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एल की जगह सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई a। सर सब कुछ पुट हो गया लेकिन साइन फाई पुट नहीं किया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आर्यन, पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले के हिसाब से साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। बट अब बताओ साइन फाई का फॉर्मूला क्या बोला इसने, p अपॉन h। अब जरा फिगर पर जाओ, ये हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, ये फाई है, जहां पर फाई होता है नीचे वाली साइड क्या होती है बेस, ये वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस। फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या बनेगा यशस्वी, परपेंडिकुलर a, परपेंडिकुलर आएगा a, और मानिए हाइपोटेनस कितना है बेटा, जो लिखा है वो बोल दो, रूट, ये बन जाएगा वेरी गुड, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर और प्लस में ए स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को नीचे पुट करो तो आपके पास फाइनल वैल्यू बताओ b की क्या आएगी, b इज इक्वल टू, कौन करेगा पुट, बोलो मन्नत, साइन फाई की वैल्यू पुट करके बताओ क्या लिखें, थोड़ा कंजेस्टेड लिखना पड़ेगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, पहले अपॉन का निपटा लेते हैं, अपॉन में क्या है पहले से ही एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और ये अब बोलो साइन फाई की वैल्यू a। अच्छा ये अंडर रूट परेशान करेगा, अंडर रूट को और क्या लिख सकते हैं हाफ, क्या लिख सकते हैं हाफ, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हाफ को 1/2, कुछ बचा कि सब हो गया, मल्टीप्लाई में क्या बचा भाई बोलो 2 पाई a। इसको सॉल्व करके बताओ आर्यन क्या लिखे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, इसको सब एक साथ कर लें भाई 2 पाई, बोलो a का क्या हो रहा है स्क्वायर, और साथ में क्या है i, अपॉन में बताओ अथर्व, अथर्व
सही बोला उसने काव्यांशी, उसने बोला पावर 3/2 सही गई। x² + a² की पावर 3/2 कह रहे हैं, क्यों? अरे क्योंकि आस्था ने कहा हाँ तो इसलिए मान लिया। भव्य सही कह रहे हैं 3/2 कैसे बना? बेस सेम पावर ऐड, दोनों का बेस सेम है। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। तो आपके पास क्या बना x² + a² की पावर 3/2। डेरिवेशन बाद में लिखना। सारे बच्चे बैठे हैं, किसी ने डाउट तो पूछा नहीं, बट मेरे मन में डाउट है वैधई ये फाई और ये फाई इक्वल कैसे हैं? सबके लिए डाउट। मैंने तो ये थीटा लिखा था ना, इसको थीटा कैसे लिख दिया? सारे मैथमेटिशियन है इसका मतलब है। जल्दी, दोनों फाई एंगल इक्वल कैसे हुए, सवाल ये है। इसकी मैथ्स बताओ। ये ऑनलाइन क्लास में जिनके कैमरास बंद है ना, मैं 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, या तो रीजन दो वरना फिर घर बैठ जाओ। हाँ बोलो, बोल रही हो। ये जो सर्कल से हमने बनाया उसके एंड पे जो फाई से क्या क्या? ये जो हमने, ये जो दो फाई है, ये जो 2 फाई है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाँ, और फिर जब ये ऊपर से ऐसे नीचे तो जो दो वाला एंगल होगा इसके इक्वल होगा। पहला स्टेप गलत बोल दिया ना। और कोई? हाँ यशस्वी बता रही है, बोलो। इश्मीत बता रही है, बोलो। कन्हैया, इसने भी यही बोला। ओके अब ठीक है, नहीं बता पाएंगे इतनी इजीली क्योंकि फिगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। फिगर हमने 3D कोर्स में बनाया था ना, तो हम वो कड़ा किसके पास था? कड़ा देना। चलो क्लास 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 करता हूँ। पेरेंट्स आ गए थे। ओके, कड़ा किसके पास था? पास करना जरा। अरे कड़ा पास करो। ओ अबे हाँ यार, कल नहीं पहनना होता। ठीक है, अब इस कड़े को कल मैंने समझाया था कि हमने ये जो फिगर बनी हुई है, ऑनलाइन क्लास ध्यान देंगे भाई सारे, जो ये फिगर है सर्कल ऐसे नहीं है, हमने ये बोर्ड के अंदर ऐसे फंसा रखा है। तो इस सर्कल का सेंटर ये रहा, इस सर्कल का सेंटर किसके ऊपर लाई कर रहा है? बोर्ड के ऊपर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको बोर्ड में से पार करूं तो ऐसे बैठा हुआ है, और यहाँ पे है पॉइंट P जहां पे हम सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और जो ये हम ये एंगल लेके चलते हैं sin 90 क्यों लिखा था हमने? क्योंकि DL और R के बीच का एंगल 90 था। कैसे बताया था मैंने? 2 पेन देना, 1 पेन दो। एंगल लेके चलते हैं DL। अब करंट इस डायरेक्शन में है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा DL, है ना। और P पॉइंट कहाँ है? अच्छा यहाँ पे है P पॉइंट, ऐसा था ना। ये DL बन रहा है आगे की तरफ, यानी इस बोर्ड से अंदर की तरफ जा रहा है, अगर ऐसे रखा है। ये है DL और ये हमारे पास क्या है? R। R थोड़ा सा टेढ़ा है, नीचे की तरफ है। R बेशक टेढ़ा है, लेकिन DL और R के बीच का एंगल कितना है? बोलो, एंगल कितना है? 90। इसलिए लिया था। ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि अच्छा DL और R आपस में क्या होता है? 90। अब ये DL और R है, अब हमें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या? अरे सर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला था भाई? क्या निकालना था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था क्या फॉर्मूला है ये? IDL R sin थीटा। अगर बायोट सेवर्ट लो याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड जब निकालनी होती है किसके बीच का एंगल देखते हैं? DL से लेके R की तरफ को चलना पड़ता है। DL क्रॉस R लिखा था कल, याद है कि भूल गए? जब कल हमने बायोट सेवर्ट लॉ में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेक्टर फॉर्म लिखी थी, तो मैंने लिखा था μ0/4π I DL क्रॉस R और अपॉन में R3, ऐसा कुछ था। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए DL क्रॉस R करते हैं, और DL क्रॉस R करना मैंने क्या सिखाया था कि हमेशा राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। कैसे? अच्छा सर ठीक है, ये DL है और ये R है, तो DL से R की तरफ जाना है। ये क्या है? अगर मैं DL को नीचे वाले के लिए चेंज करूंगा और तब मैं जाऊंगा DL से R की तरफ, तब आएगा ऊपर की तरफ। अभी ये सबको समझ नहीं आता, जिसको रूल लगाना आता है ये उनके लिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर मैथ समझ आ गई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड DL और R के क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो R कहां पे है? ये क्या है? R। तो भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूं ये 90 है। ये क्या है? 90 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं प्रूफ करूंगा कि फाई और फाई बराबर कैसे। अब प्रूफ कैसे करें? हालांकि कोई पूछेगा नहीं, बट ये कि पता तो होना चाहिए भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पता कुछ नहीं है
यही तो मुझे दिक्कत है तुम लोगों से, अपनी खुद की दुनिया में इतने घुसे रहते हो कि यहाँ आके फिजिक्स पे ध्यान ही नहीं देते। बहुत कम बच्चे तुम में से ऐसे हैं जो ट्यूशन के अंदर आते ही माइंड को रीसेट करके सिर्फ क्लास पे बोर्ड पे फोकस देते हैं, चाहे जिंदगी अलग भसड़ चल रही हो, बट उनको पता है कि 1 घंटे में जो सीख लिया वो सीख लिया, उसके बाद तो मैंने सीखना नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो उनका रिमोट कंट्रोल ही अपना किसी और के हाथ में देके बैठे हैं, कोई और संभाल रहा है तुम्हारी लाइफ को, बाहर जो भी हो रहा है अंदर आके गधों की तरह उसमें घुसे पड़े हैं, लेकिन ध्यान क्लास में है ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि ट्यूशन आती ऐसा रहा करो कि बिल्कुल न्यूट्रल, कि हाँ इस समय जो सीख लिया वो सीख लिया, बात खत्म, तभी वो एग्जाम में दिमाग में रहेगा, वरना कभी नहीं समझ आएगा। अब ये 90 है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये वाली लाइन तुम्हें दिख रही, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऐसे, ये ऐसे, और इसके बीच में एक लाइन निकल रही है, आगे बोलो, एक लाइन आगे बढ़ रही है और एक लाइन ऊपर है, ऐसा ही कुछ है ना सिनेरियो। और ये मुझे पता है ये कितना है 90, और ये गिवन है कितना है 5। मुझे बताओ अगर ये पूरा 90 है और ये 5 है तो ये बचा हुआ कितना हुआ 90 माइनस थीटा, ये बचा हुआ कितना हुआ 90 माइनस 5। अच्छा, और दूसरा परपेंडिकुलर मैंने कहाँ ड्रॉ किया था, ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये मुझे नहीं पता, इसका नाम क्या रख लेते हैं x। लेकिन क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब इसको मिला के और इसको मिला के पक्का क्या बनेगा 90, इसको मिलाओ x प्लस ये कितना है 90 माइनस 5, ये पूरा मिला के कितना बनना चाहिए 90, 90 से 90 कैंसिल, ये 5 है, वहां देखिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, यानी कि इसको भी क्या लिख सकते हैं 5। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वाइवा में कोई पढ़ा लिखा टीचर आया तो वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पक्का पूछता है। सामने फिगर दिख रहे बहुत आसान है, लेकिन तुम लोगों के फ्यूज उड़े हुए हैं, मुझे इस बात से दिक्कत है कि तुम में से बहुत कम बच्चे हैं जो क्लास में मुझे एकदम आंखों से देख के पता लगता है कि हाँ वो ध्यान दे रहा है कि क्लास में चल क्या रहा है, वरना ये डाउट अब तक उठ जाना चाहिए था कि ये कहाँ से किस बिहाफ पे हो रहा है, इक्वल ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो भैया ये इतनी इंपॉर्टेंट मैथ्स है जो आप लोग मिस कर रहे हैं। तो अब आपको पता लग गया कि अच्छा तुमसे कोई पूछ ले क्लास में कि चल बता दे, तुम अपनी क्लास में बच्चों से पूछना, जिस दिन ये डेरिवेशन हो जाए उस दिन अपनी क्लास के बच्चों से पूछना कि चल तू बस इतना बता दे दोनों बराबर कैसे ब्लैंक, तो वहां तुम बता सकते हो कि देख बेसिक सी मैथ है, ये 90 है, अगर ये 5 है तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब है जब तू दोनों को प्लस करेगा तो तेरे पास पक्का क्या आएगा थीटा आएगा, तुम प्रूफ करके दिखा सकते हो, ठीक है। वरना तो बेटा कैसे भी पढ़ते रहो, कोई नहीं पूछने वाला, पास तो सारे होते हैं बट फिजिक्स समझना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द मेन एक्सप्रेशन। अब लिखो ये सारा स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस, और स्पेशल केस में कुछ नहीं, ये पढ़ेंगे अगर यही पॉइंट P सेंटर पे होता तब क्या होता, अगर यही पॉइंट P सर्कमफ्रेंस के ऊपर होता तब क्या होता। चलो बताओ, आज था अगर ये पॉइंट P सेंटर पे होता तो x की वैल्यू कितनी होती, जब ये पॉइंट P सेंटर से इतना दूर है तब डिस्टेंस x है, बट अगर ये पॉइंट P सेंटर पर ही आ जाए तो x क्या होगा, ये कमाल क्या होगा काव्यांशी, जोर से बोलो, जय माता दी बोलो, क्या बोला इसने, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या रहेगा नहीं तो क्या लिखेंगे उसको, जब कोई नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं उसको, मर गया, अरे नहीं आ रही थी, रेस्ट इन पीस। मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, पहले मास एग्जिस्ट करता है गायब हो गया तो क्या बचता है भाई, अरे भाई डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे x है, तो जब ये पूरा, ये तो बड़ा कनेक्ट हो रहा है भाई, ठीक है, ये x है और x नहीं रहा तो क्या बचेगा वैदेही बताओ, अरे यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है, प्रेजेंट किसी का नहीं होता, ठीक है, कटप्पा सबका कटप्पा उधरता है, लिखिए x इज इक्वल टू 0। अच्छा नहीं, पहले तो स्पेशल केस की हेडिंग करो ना, फर्स्ट लिखो when point P, right, when point P lies at the center of circular coil, when point P lies at the center of circular coil, when point P lies at the center of circular coil, then x is equal to 0, then x is equal to 0। तो x को 0 पुट करके बताओ फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचेगा, ध्यान से करेंगे सभी। When point P lies at the center of the circular coil,
देन x इज इक्वल टू 0 लिखा। फाइनल एक्सप्रेशन बताओ कृतिका। पूरा बोलते जाओ, म्यू नॉट पूरा बोलो। हाँ n लगाना है, इसमें पुट करना है n वाले में। जब n लगा दोगे तुम लोग, 1 मिनट मैं लगा लेता हूँ। हाँ बोलो कृतिका। 2 pi a square I n upon 4 pi a cube है अपॉन में क्या बोला? a क्यूब। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, जितने टर्म्स कैंसिल हो रहे कैंसिल करो। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, a अगर कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी a है नीचे भी है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन बचेगा, मुझे वो पता करना है क्या है। मैं बताऊं सर 2 पाई आई क्या बोला? म्यू नॉट 4 पाई 4 पाई आई 2 को 4 से काटो ना, नीचे 4 है ऊपर 2 है, कैंसिल नहीं हो जाएगा। I not 2 म्यू नॉट I n upon 2 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। कितने बच्चों का है सेम एक्सप्रेशन? हाथ ऊपर करो। अच्छा कितने बच्चों को ये समझ आया कि उसने a क्यूब कैसे बोला? कोई समझा सकता है? बताओ a क्यूब कैसे आया था उसका? हाँ x तो 0 हो गया और a स्क्वायर की पावर 3/2 थी, तो जब आप a स्क्वायर को करोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो खाली क्या बचेगा? a क्यूब। फिर वो और कैंसिल कैसे हुआ? क्योंकि ऊपर क्या था? a स्क्वायर और नीचे क्या है? a क्यूब। ये ना हाथ बाहर निकाल ले, हाँ बैग से। हाँ थप्पड़ खा जाएगा मुझसे, बता रहा हूँ बात। फोन ही चलाते हो जीवन भर, यहाँ ध्यान दो। और तो कल कहाँ था? तो कल क्यों नहीं आया था? कल क्यों नहीं आया था? तू भी जा रहा है क्या टूर्नामेंट में? कौन से टूर्नामेंट में गया हो? स्पोर्ट्स कहाँ पे हो रहा? स्कूल का नहीं है, ओपन टूर्नामेंट्स में गया। अच्छा ठीक है, जिनको नहीं समझ आया वो यहाँ पे देख लो। मैंने क्या बोला? अगर x 0 हो जाएगा तो आपके पास बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या था एक्सप्रेशन? 2 पाई a स्क्वायर आई n। सर x 0 हो जाएगा तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर 3/2। ये कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा? a क्यूब। ये कैंसिल हो गया, 4 पाई ये भी कैंसिल हो गया। तो एक्सप्रेशन क्या बचा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। तो सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। हेडिंग डालो, ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम। ठीक है, अब ये तुम पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये तुमने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, बस 10th क्लास में एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा था। अगर याद हो ना 10th क्लास में भी एक डायग्राम था कि सर्कल की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे ऐसा, और यहाँ पे एक ऐसे फील्ड बनी होती थी यहाँ पे, और सेंटर में ऐसे लाइन बनी होती थी। याद है कि नहीं है? और वहाँ टीचर बोलते थे कि भैया क्योंकि सेंटर पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, लाइंस आके मिलती है, इसलिए सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होती है। तो हमने यही डेरिवेशन करी है, बस हमने सर्कुलर लूप को अब ये बनाने बैठ जाते फिर तो हो गया था काम। हमने सर्कुलर लूप बनाई, फिर हमने अगर उस सर्कुलर लूप से कोई पॉइंट P दूर है उस पर फील्ड निकाली। अच्छा सर सेंटर पे डायरेक्ट क्यों नहीं निकाली? अरे फिर इतने सारे केस नहीं पढ़ पाएंगे ना। एंगल इंट्रोड्यूस करने से फायदा ये होता है, डिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने से कि डिफरेंट केस पढ़ लेते हैं। अब मुझे बाहर पता लग गई, एक्सप्रेशन आ गया, उस एक्सप्रेशन से मैं काफी फायदा उठा सकता हूँ। अभी तुमने कहाँ निकाला? सेंटर पे क्या है। अब तुम ये पता कर सकते हो कि उसके इस जगह पे क्या होगी अगर वो सरफेस पे आ जाए। चलो बताओ, अगर ये सर्कल था और पॉइंट भी दूर था, अगर ये पॉइंट चलता चलता इस वाले पॉइंट पर आ जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? अथर्व, अगर पॉइंट P सर्कल के सरफेस पर ही आ जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? फिगर देख के बता सकते हो, फिगर देखो। a, वेरी गुड, क्योंकि रेडियस क्या थी? रेडियस क्या दिखा रखी है? a। तो अगर भाई कोई ये बड़ा सर्कल है और ये रेडियस a है, पॉइंट P पहले बाहर है, बट अगर पॉइंट P यहाँ आ जाए तो पॉइंट P को क्या किससे डिनोट कर रखा था? x। तो x और a आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। लिखो सेकंड। ऑनलाइन क्लास को समझ आए? वान्या, अंशिका, आकृति, बाकी के तो ऑफ है भैया कैमरा। सेकंड केस लिखो। व्हेन पॉइंट P lies on the when point P lie on the axis of the coil, when point P lies on the axis of a coil at a distance equal to the
at a distance equal to the radius of the coil, at a distance equal to the radius of the coil, ब्रैकेट में x is equal to a. I repeat, when a point P lies on the axis of a coil at distance equal to the radius of the coil, x is equal to small a. तुम्हारा काम स्टार्ट. सब बच्चे निकालेंगे. इस वाले एक्सप्रेशन में x की वैल्यू a पुट करके बताओ क्या बचेगा. जिसमें भी हमने तुमने x को 0 पुट किया था उसी में पुट करना है. जल्दी करो, अभी पता लग जाएगा मैथ्स में क्या हाल है तुम्हारे. x की जगह a पुट करके सब कुछ सॉल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन बताना है मुझे, कैंसिल वैंसिल करने के बाद. बताओ भाई, कोई ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन में तो अभी तक बताया नहीं कोई पहला बच्चा. स्टेप बाय स्टेप चलो. a की जगह पे x की जगह पर a आएगा तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, फिर वो धीरे धीरे ब्रैकेट ओपन करो, बन जाएगी बात. n into बोलो, जोर से बोलो. n into अरे n इंटू म्यू नॉट i अपॉन 16a. गलत है पहले बच्चे का तो. और कोई a म्यू नॉट a म्यू नॉट n i अपॉन 4a. गलत है. और कोई दो बच्चे, एक मिनट, गलत. और म्यू नॉट नहीं, गलत है. हाँ बोलो, ऋषि बोल रहा है. एक मिनट बोलो ऋषि. नहीं भाई, 4a वाले तो सारे गलत है. इसका मतलब है मैथ्स में बेड़ा करके बहुत सारे बच्चों को. बोलो. नहीं 16 नहीं, गलत है. अपॉन में a, ये कोई बात हुई. a तो आएगा ही, उसके अलावा बताओ ना क्या आएगा अपॉन में a. हाँ तुम बोलो. तो a वगैरह को काट दो. अगर तुमने ऊपर भी a बोला नीचे भी काटो, उसको काट के क्या बचा. गलत है. इसके अलावा कोई डिफरेंट आंसर. अब सुनो आंसर ध्यान से, बोलो, जोर से बोलना, जोर से बोल. म्यू नॉट आई n अपॉन 2 की पावर 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a. अब तुम लोग अपनी मैथ्स देखना कितना बेड़ा करके, इतने गधे बच्चे हैं ना. अभी बताता हूँ 16 में. देखो भाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. मैंने सामने खड़े होगी तरह तरह के जीनियस देखे, उनकी कैलकुलेशन देख के मुझे भी घर जाके ही रोऊंगा. ओके, एक बच्चा है, जय श्री राम. ऐसे नहीं होता भाई साहब. ये अभी ये मैथ्स बनी नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है अभी, जरा हिसाब किताब है नहीं. ये नहीं ऐसे नहीं काटते बेटा. ये बेचारा प्लस रो रो के बोल रहा है कि भाई पहले मुझे कर ले, ब्रैकेट ओपन. सबको पता लग गया होगा किस किस ने किया है. ठीक है, अब आगे इसके बाद दूसरा जीनियस आएगा. अभी तो 16 और 4a वाले आ जाओ. ये बनेगा 2a स्क्वायर की पावर 3/2. अब वो गधे जिनको दिख ही नहीं रहा है कि ये पावर 2 के पास भी है, ठीक है, उन्हें लग रहा है ये पागल है कि तू भाई तू अंदर कर क्या रहा है, तू आजाद पंछी है, तू बाहर आएगा. पावर तो इसके लिए बनी है, तेरे लिए थोड़ी बनी है. नहीं, ये वाली मैथ अभी बनी नहीं है. तो यहाँ पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट a स्क्वायर n. और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पहले से 2 है, एक आधों को दिखा नहीं, गायब हो गया. यहाँ पे बचा 2 की पावर भी 3/2 और a स्क्वायर की पावर भी 3/2. 3/2 को ठीक से लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल. ठीक है, अब ये बनेगा म्यू नॉट a स्क्वायर n, फिर ये 1 था तो 1 प्लस 3/2, 2 की पावर 5/2, और यहाँ पे क्या बचेगा a क्यूब, तब जाके कैंसिल. तो बचा आई गायब कर दिया क्या मैंने, है ना. तो ये बना आई म्यू नॉट ni अपॉन 2 की पावर 5/2a.
तो 36 बच्चों की क्लास में एक बच्चे की मैथ्स ठीक है, और इतने यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तुम लोग अपने फालतू की दिमाग में फालतू की बातें लेकर आते हो, बट क्लास में आके ये नहीं सोचते कि मैं क्लास पे ध्यान दूं। अब बताओ वो दिग्गज कौन था जो 4a वालों का 4a समझाओ मुझे, वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि 4a आएगा कैसे। क्या किया था, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, फिर 4 कौन सा 2? ओ बच्चा, इन्होंने किया कि ये कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल। और 16a वाले को कैसा आया था? 2 की पावर, मतलब ये वाले 2 से काट दिए, इस वाले 2 के लिए भी। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑनलाइन क्लास में किसने निकाला? हाँ वान्या कुछ कह रही है, बोलो। नहीं करना, क्यों करना जबरदस्ती? अब 2 की पावर 5 अपॉन 2 को क्या इससे ज्यादा सॉल्व कर, इससे अच्छा फिर वही वाला ठीक है, ऊपर वाला। नहीं आता भाई न्यूमेरिक। अरे भाई इस वाले पर्टिकुलर पार्ट पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड इतना भी वो नहीं कि 2 की पावर 5 अपॉन 2। उसको पता है कि जो बच्चे, हमारे देश के बच्चे, अगर ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट सकते हैं, या फिर वो सीधा इस 2 को सीधा इस 2 से काट सकते हैं, तो नहीं भाई साहब, 2 की पावर 5 अपॉन 2 बहुत बड़ी बात है। ये केस सिर्फ एक स्पेशल केस है, इससे इंपॉर्टेंट केस है इससे पहले वाला, जिसका एक्सप्रेशन आ रहा था म्यू नॉट आई अपॉन 2a की 4a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस के ऊपर लिख लो, बल्कि यहाँ पे स्टार बना, ये इंपॉर्टेंट। इसका फर्स्ट स्पेशल केस इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जितने भी दिखेंगे वो फर्स्ट वाले पे ही दिखेंगे। ओके, एक और लिखो स्पेशल केस, तीसरा। व्हेन पॉइंट P lies far away, when point P lies far away, LIES, lies far away from the center of the coil. When point P lies far away from the center of the coil, क्या मतलब होता है? अगर वो पॉइंट P दूर चला जाए, ब्रैकेट में x is very greater than a, अगर x इज वेरी ग्रेटर देन a है, तो नेग्लेक्ट किसको करेंगे? प्रदीप, जल्दी से इस एक्सप्रेशन में। अब देखते हैं दोबारा मैथ्स। a को नेग्लेक्ट करो, a की जगह पे 0 मान लो, और बताओ एक्सप्रेशन क्या बचेगा? सॉल्व। बोलो, किसने बोला? किसने? हाँ बोल। अरे सॉल्व करो ना जल्दी, सारे फटाफट बताओ, बोलो। बोला तो 0, आंसर 0 आएगा। ओके, यार भगवान, वेरी गुड, 2 जीनियस है। देखो भाई, इनका दिमाग कहता है ये भी तो है, सर ने कहा नेग्लेक्ट कर, तो यहाँ तो नेग्लेक्ट होगा, यहाँ तो खत्म। अब नेग्लेक्ट का मतलब समझो। नेग्लेक्ट करने का मतलब होता है कि एक बहुत छोटा तुम में से किसी ने कोई गाड़ी गुड़ी ऐसे सामने तो लगा रखी है रोड के, स्कूटी वगैरह ना चल गई बाइक। ए बहुत छोटा नंबर है, तो प्रैक्टिकली समझने के लिए, अच्छा ए है लगभग 0.001। अब x कुछ ना कुछ बढ़िया वैल्यू है। अब 2 पाई में इतने छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा फिक्स, है ना। नेगलेक्ट करने का मतलब भी तो समझो। लेकिन अगर x कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू 16 आ रही है, 16 में अगर इतने छोटे नंबर को ऐड करूंगा तो नियरली मैं क्या कर सकता हूँ? उसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। हम नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट करने का मतलब है भाई 16 के सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसे क्या लिखा जा सकता है? 16। इन शॉर्ट, अरे नेगलेक्ट जब करते हैं ना तो वो सिर्फ प्लस और माइनस में नेगलेक्ट होता है, मल्टीप्लाई में नेगलेक्ट नहीं होता। तो वापस आ जाओ साइंटिस्टों, आंसर बताओ क्या आएगा? म्यू नॉट, कैंसिल करो सब कुछ, कैंसिल वगैरह करके बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन, क्या बोला? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2x क्यूब। और किसी का सेम आ रहा हो? ठीक है, तो ऑलमोस्ट लगता है सही है। देखते हैं ऑनलाइन क्लास क्या कह रही है। अलग आ रहा है तो बोलना, सेम आ रहा है फिर नहीं। सेम आ रहा है ऑनलाइन क्लास का, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2x क्यूब। अलग आ रहा है, बोलो वान्या। हाँ बोलो वैभव, फिर अब तुम बोलो, रुक जाओ।
अरे 5 बार हाथ खड़े कर दिए, आंसर बोल नहीं रहे। सेम बोलने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 और साथ में क्या है आई एन अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, किसको नेगलेक्ट करना था, ठीक है। अरे हाँ, जिसने एक्सप्रेशन बोला उसने ए स्क्वायर कहाँ भेजा भाई, थप्पड़ तो नहीं खाना है। अभी मैं इतनी देर से क्या समझा रहा था, तो उसमें तेरा दिमाग है। ये दोनों अभी तक 1 घंटे से किससे लड़ रहे, अगर ये नेगलेक्ट करना फिर तो उसका सही नहीं है, दोनों का जीरो नहीं आ जाएगा। मैं यहाँ क्या समझा रहा हूँ, ये नेगलेक्ट किया मैंने बोला कि मल्टीप्लाई में थोड़ी नेगलेक्ट होता है, मल्टीप्लाई में बहुत छोटा नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आएगा। नेगलेक्ट होता है जहाँ पे प्लस और माइनस हो रखा होता है, ऊपर थोड़ी ए स्क्वायर हटेगा, तो ऊपर क्या रहेगा ए स्क्वायर। क्या बनेगा एक्सप्रेशन, बोलो, म्यू नॉट ए स्क्वायर आई एन अपॉन कितने बच्चों का सही है, वेरी गुड, ओके दिस इज डन। इसके बाद अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो, भाई हमने पढ़ा ना कि पॉइंट पी सेंटर से लेके बाहर तक कैसे चेंज हो रहा है। चलो पहले ऐसे ही बताओ, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, सेंटर पे, और सेंटर के बाद कहाँ होगी मैक्सिमम, सरफेस पे। और फिर जब बाहर जाएंगे सरफेस से तब बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। कॉमन सेंस है ना, सब कुछ अपॉन में था, तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, लिखो, हेडिंग डालो। अरे ऑनलाइन क्लास नहीं लिख लिया भाई सभी ने, और वो 2 भाई सेम वाले, तुम भी गलत बोल रहे हो, ठीक है, सेम सेम पर डिफरेंट। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ए क्वाइट, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डिस्टेंस x, variation of magnetic field B and distance x of a point and distance x of a point on the axis of the variation of magnetic field B and distance x of a point on the axis of a circular coil is shown below, on बिल्लो वाला बिलो नहीं है, एक्स ओ। अरे यार ये कर्व ना हाईएस्ट यहाँ बनना चाहिए, हाईएस्ट होगी सेंटर पे और उधर से जाते समय धीरे धीरे घटती रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।